दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार यौम ला युख़ज़िल्लाहु अन्नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअहु नूरुहुम यसा बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलून रब्बना अत्मिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मअरूफि व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन मख्तलफल मलवानि व ताक़बल असरान व कर्ररल जदीदानि वस्तक़बलल फ़ुरक़दान व बल्लिग़ रूहहु व अरवाह अहलि बैतिही मिन्नत तहियत वस्सलाम व बारिक व सल्लिम अलैहि कसीरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मेरे अजीज़ बुज़ुर्गों और दोस्तों, काबिल एहतराम साथियों, खुशकिस्मत है हम लोग कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपनी ज़ात के साथ और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत अता की है। ये निस्बत दुनिया की हर न्यामत से ज़्यादा कीमती है। हत्ता कि जन्नत की न्यामतें भी इस न्यामत पर कुर्बान और निसार है। निस्बत से इंसान की कीमत बढ़ जाती है। हत्ता कि निस्बत से चीज़ों की भी ताकत और खूबियाँ कीमती बन जाती है।
आदमी गेहूं खरीदने जाता है तो साथ में कंकर भी है। ये कंकर को गेहूं के साथ निस्बत है। गेहूं के साथ रहने वाला कंकर गेहूं की कीमत में बेचा जाता है। और गुड़ और शक्कर के साथ अगर कोई जरासीम है, कीड़े मकोड़े हैं, तो वो भी तौल में इसी कीमत से तुलेंगे। एक पुट्ठे का टुकड़ा होता है जिसको गत्था कहते हैं। पुट्ठा क्या कहते हैं अपने यहाँ? बोलो ना, पुट्ठा जी। हाँ, वो कहीं रास्ते में पड़ा है, कोई सर आंखों पर लगाएगा, लेकिन वही पुट्ठा उठा कर मैं ले आऊं और इसे साफ सही करके कलाम पाक की जिल्द बना दूं। अब इस पुट्ठे को सर और आंखों से लगाया जाएगा, इसलिए कि अब ये उसकी निस्बत अल्लाह के कलाम के साथ हो गई। मेरे अजीज़ों, कमो बेश 1,24,000 नबी के सरदार ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमें निस्बत मिल जाना, ये इतनी कीमती नेमत है कि जिस पर हर किस्म की नेमतें कुर्बान की जा सकती हैं। ये वो इंसान के जिसकी हैसियत दुनिया में कुछ नहीं है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, हल अता अलल इंसानि हिनुम मिनद-दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा। ऐ इंसान, तेरी एक हैसियत ये भी थी कि तू जिक्र करने की कोई चीज़ ही नहीं था। इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाजिन नब्तली। हमने इंसान को नापाक कतरे से पैदा कर दिया, कूदने वाले कतरे से, हरकत करने वाले कतरे से पैदा कर दिया। फजअलनाहु समीअन बसीरा। ऐसा नापाक कतरा कि अगर बदन से निकल जाए तो मस्जिद में जाने की इजाज़त नहीं, अगर कपड़े पर लग जाए तो अल्लाह के कलाम को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं। ऐसा गलीस कतरा, लेकिन अल्लाह की कुदरत लगी। फजअलनाहु समीअन बसीरा। हमने इस इंसान को सुनने वाला और देखने वाला बना दिया। सबसे पहले अल्लाह ने अपनी एक सिफत उठाकर इंसान को दे दी। सुनने वाला कौन है? वल्लाहु हुवस-समीउल बसीर। सुनने वाला और देखने वाला अल्लाह है। वही दो सिफतें अल्लाह ने उठाकर इस नापाक कतरे को हवाले कर दी और इसको सुनने वाला और देखने वाला बनाया। लेकिन अकड़ मत जाना, तेरा सुनना भी नाकिस है और तेरा देखना भी नाकिस है। मालिकुल मुल्क का देखना और मालिकुल मुल्क का सुनना ये अतम है, पूरा है। इसके ऊपर कुछ देखना और सुनना नहीं है। लेकिन निकाल कर तो दी अपनी एक सिफत, दो सिफतें। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। हमने यके बाद दीगरे अंबियाए किराम को उतारा, आसमानी किताबों को नाजिल किया और तमाम किताबों से अफजल कलाम पाक कुरान मजीद को ताजदार मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा और उसको हिदायत का रास्ता बतलाया। भाई करीब आ जाओ, ऐसा कह रहे हैं पीछे वाले साथी।
करीब आ जाओ। अभी हज़रत मौलाना ने कहा कि सहाबा की सिफत पैदा करें अपने अंदर। अगर कुछ मालिक से लेना है तो सहाबा के रंग में रंग जाना पड़ेगा। माशाअल्लाह, ये तो ईमान वालों का मजमा है, ये सुनकर फौरन चलने और कबूल करने वाला मजमा है। अल्लाह कबूलियत की सिफत अता फरमा दी। अल्लाह पाक ने नबियों को भेज कर, आसमानी किताबें उतार कर, कलाम पाक को नाजिल करके इंसान की हिदायत का रास्ता बतला दिया उसने। अब बताने के बाद हम इंसान से इतना ही इम्तिहान लेंगे, इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, हमारी मानकर फरमा बरदार बनकर शुक्र अदा करता है, या हमारी न मानकर नबी की सुन्नतों से एराज करके हमारी नाशुक्री करता है। ये इम्तिहान है इंसान। तो इंसान था नापाक कतरा। अल्लाह ने अपनी ज़ात की दो सिफतें अगरचे अतम नहीं है, नाकिस है, लेकिन इंसान के हवाले की। और दूसरा इनाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अशरफ बना दिया। कितनी मखलूक है, आसमान है, चांद है, सूरज है, सितारे हैं, फरिश्ते हैं, जिन है, जानवर है, परिंदे हैं, चरिंदे हैं, दरिंदे हैं, जो भी कुछ है। एक तिनके से लेकर जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितनी भी मखलूक़ात है, इन तमाम मखलूक में इस नापाक कतरे को अल्लाह ने अशरफ बना दिया और कहा कि तेरे सिवा जो भी कुछ है वो तेरे फ़ायदे के खातिर है और तू मेरे लिए है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ये तुम्हारी मेरी पैदाइश का मकसद। और इंसान और जिन के अलावा और जो भी कुछ है उसकी पैदाइश का मकसद, खलक़लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, जो भी कुछ पैदा किया है तेरे सिवा ये सारा तेरे लिए है। लकुम में लाम तफ़ी दिया है, तेरे फायदे के खातिर। गोया कि अल्लाह ने सारी कायनात के हर जर्रे को इंसान की खिदमत के लिए लगा दिया। कभी आफताब ने इनकार किया, भाई सूरज आफताब निकलता है और गुरूब होता है, कभी इनकार किया उसने अपने काम से? कभी चांद ने इनकार किया, कभी ज़मीन ने कहा कि तेरी इतनी वजनी और बड़ी बिल्डिंग का बोझ मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। कभी आसमान ने कहा कि मैं अपना साहिबान तेरे सर पर नहीं रखूँगी। हर एक अल्लाह के हुक्म के साथ बनती हुई ये चीज़ें। एक इंसान है कि जिसको अल्लाह ने कुछ इख्तियार दे दिया, वो इतना नाफरमान बना कि अल्लाह की तरफ से मिलने वाली हर नेमत से वो महरूम हो गया। कितना इख्तियार मिला? कहते मुकद्दर है इंसान का, कहाँ पैदा होगा, कितनी रोज़ी मिलेगी, कहाँ दफन होगा, कहाँ इंतकाल होगा और कौन सी ज़मीन में जाकर दफन होगा, इख्तियार नहीं माना। और आज सारी सलाहियतें इंसान को तकलीफ़ से बचाती है। भाई मेरी आंखें मुझे तकलीफ़ तक नहीं जाने देगी, मेरे पाँव मुझे तकलीफ़ की जगह चला कर नहीं ले जाएंगे, मेरे हाथ मुझे तकलीफ़ में ले जाकर नहीं फंसाएंगे। पूरे जितनी सलाहियतें हैं मेरे बॉडी की, देखना, सुनना, चलना, पकड़ना, सोचना, ये सारा कुछ मुझे बचाने के पीछे लगा हुआ है। लेकिन जब मालिकुल मुल्क का हुक्म होगा और ऑर्डर होगा तो ये सारी चीज़ें हम मुझे ले जाकर उस जगह पर खड़ी कर देंगे जहाँ मलकुल मौत मुझे मिल जाएंगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक अल्लाह के जलीलुल क़द्र नबी गुजरे। इनके ज़माने में मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को मसनवी में लिखा है।
तो कहा आपके ज़माने में एक हिंदुस्तानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मुलाकात के लिए आया, देखा कि वो कांप रहा है। आपने बिठाया, बैठ जा, क्यों कांप रहा है? तो कहा मैंने मलकुल मौत को देख लिया है और वो तेज़ नज़र से मुझे देख रहे थे, मुझे डर लगता है कि वो मेरी रूह कब्ज़ा करना चाहती हैं और मेरी फैमिली और बच्चे तो कहीं दूर पड़े हैं। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि आपको अल्लाह ने हवाओं पर भी हुकूमत दी है, आप हवा को हुक्म करें कि मुझे उठाकर वहाँ डाल दें, फिर वहाँ भले रूह कब्ज़ा हो जाएंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म किया, उसे उठाकर सिकंडों में डाल दिया हिंदुस्तान। फरिश्ते को देखना कोई ताज्जुब की बात नहीं है, मैं नई बात नहीं कर रहा। सहाबा किराम में कई सहाबा के ऐसे वाक़यात हैं कि जिन्होंने एक सहाबी की शक्ल में कई बार फरिश्तों को देखा है। कुछ दिनों के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा मलकुल मौत को, हज़रत इज़राइल को, तो इनको याद आ गया। इन्होंने कहा कुछ दिनों पहले एक हिंदुस्तानी आया था, जो आपने देखा था वो घबरा गया था। तो कहा नहीं, मैं तो जरा ताज्जुब से देख रहा था कि ये इतने हज़ारों मील दूर पड़ा है और मेरे लिस्ट में तो कुछ मिनटों के बाद उसकी रूह हिंदुस्तान की सरजमीन पर कब्ज़ा करने की फहरिस्त में लिखा हुआ है। तो मैं उसको देख रहा था, इसके एतबार से देख रहा था। तो कहा फिर क्या हुआ? कहा मेरा जो लिस्ट था, मेरी फहरिस्त थी, मेरा जो वक्त था, मैं उस जगह पर पहुंचा, वो हाजिर था, मैंने रूह कब्ज़े कर ली। अब बताओ इसकी अकल ने क्या काम किया मौत के वक्त? अगर वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास न जाता, अगर हवाओं के ज़रिए वो सिकंडों में वहाँ न पहुँचता, लेकिन जब इंसान का वक्त आता है तो उसकी सारी सलाहियतें और ताकतें और जो भी कुछ उसका तजुर्बा है वो सारा इसको ले जाकर वहाँ खड़ा कर देने के लिए इस्तेमाल होगा। मेरे अजीज़ों, ये तो बीच की एक बात आ गई। मैं ये कहना चाहता था कि अल्लाह के साथ का ताल्लुक़ और ताजदार मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ की निस्बत ये बड़ी कीमती है। ये दुनिया में भी तुम्हें, और जो इस निस्बत की लाज रख लेगा और जो इस निस्बत को अपनी ज़िंदगी का एक शिआर बना लेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी ज़िंदगियों को हीरों और दुनिया की कीमती चीज़ों से भी ज़्यादा कीमती बना देंगी। और जन्नत और जन्नतुल फिरदौस की हर नियामत को इस निस्बत पर कुर्बान कर देने का अल्लाह ने वादा किया है। ये निस्बत की लाज और इस ईमान की कदर और ताजदार मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारा उम्मत होने का नाता, इन चीज़ों का कितना लिहाज हमने अपनी ज़िंदगी में किया है। ये तो अल्लाह का एहसान मानिए कि अल्लाह पाक ने दावत और तबलीग के नाम से एक काम को चलाया और ये काम के ज़रिए अल्लाह पाक ने हमारी जो पहले स्टेज था हमारा नशअत उला, उम्मत इस रुख पर अभी जा रही है और अल्लाह की डायरेक्ट मदद इन मेहनत के साथ है और ताजदार मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी तवज्जो इस मेहनत के साथ है। लेकिन ये दौलत और ये हीरा मिलने के बाद भी इस काम की कदरदानी हमसे नहीं हुई। हमारी जो है मोमिन बिरादरी, हमने हमारी आज 66 साल उम्र है आपकी दुआ से, मैंने अपने बचपन में भी हमारे वतन में कोई बिदअत नहीं देखी। बतलाओ कितना अल्लाह का करम होगा। तब से लेकर ये आवाज़ लग रही है और हज़रत मौलाना उमर साहब अल्लाह इनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए कि ये हमारे कौम की एक फ़र्द थी।
और जिन्होंने कौम को हर कोने से उठाया था और कौम को हर कोने से झंझोड़ करके इस मैदान में लाए थे। लेकिन इसकी कदर न होने की वजह से इतने सालों के बाद और इतने दशके गुजर जाने के बाद भी आज जहां होने चाहिए थे वहां नहीं है। कई सालों पहले जब मैं दारी हुआ करता था, आपके दलखानिया में इज्तिमा हुआ था, अरब की जमात लेकर पहुंचा था। फजले करीम साहब भी वहाँ थे, मरहूम यूसुफ भाई चंगवानी भी थे, हज़रत इब्राहिम भाई साइकिल वाला भी थे। बुजुर्गान दीन आपके इस बस्ती में आए थे। जब मेरा रूट आया तो तमन्ना हुई, चलो अल्लाह ने फिर दोबारा मुझे पहुँचाया वहाँ। ऐसे बुजुर्गों के कदम यहाँ पड़े हैं, इनकी तवज्जो यहाँ थी। और मैंने कई बार भाई फजले करीम को नमाजों के बाद दलखानिया ऐसे अल्फाज बोलकर दुआ करते हुए इन कानों ने सुना है। लेकिन मेरे अजीजों, जो कदर इस काम की करनी थी हमने नहीं की। दुनिया में जिसको दीन का कोई लिहाज नहीं है, दीन की कोई तमीज़ नहीं है, दीन का इतना इल्म नहीं है, लेकिन वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ की निस्बत पर अपने आप को मिटा देता है। वो जब हमारे मुल्क में अंग्रेज़ों की हुकूमत चलती थी, उस वक्त कई अंग्रेज़ लोग सैर व सियाहत के लिए आते थे, और खुसूसन गुजरात। तो उस ज़माने में दिल्ली में जामे मस्जिद की जो जीने हैं ना ऊपर जाने की, वहाँ बैठकर एक आदमी अपनी ज़रूरत लोगों से मांग लिया करता था, फ़कीर था। एक अंग्रेज़ भी गुजरा, उसके सामने हाथ फैलाने से उसने भी अपना बटुआ निकाला, कुछ उसमें से रकम निकाल कर उसके हवाले कर दी। और बटुआ फिर वो तो तरक्की का जेब होता है ना, कि जहाँ कोई चीज़ महफूज नहीं है, तो वो जेब में डालने गया और वो अंदर से होता हुआ नीचे गिर गया और वो चला गया। ये फ़कीर ने देख लिया उसको, ईमान वाला था, उसने उठाया, अंदर देखे खूब पैसे हैं, मकान बन सकता है, बेटियों का रिश्ता हो सकता है, बीवी बीमार है उसका इलाज हो सकता है। लेकिन उसने इस बटुए को पैक करके अपने जेब में रख लिया। तलाश किया उसको, लेकिन वो नज़र नहीं आया, वो तो गुजर गया। ले जाकर अपने घर रख लिया इसको। कई बार नफ्स अंदर से कहता, पागल है, इतना माल पड़ा है और बीवी दवाई के बगैर तड़प रही है, इतना माल तेरे पास पड़ा हुआ है, तेरे कब्जे में है, कि तेरी बेटी की शादी का इंतजार पैसों के इंतजाम होने पर रुका हुआ है। किराए के मकान में रहता है, तेरे पास इतना माल है, तो चाहता तो अपना एक मकान छोटा मोटा ले लेता। वो कहता है नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। खैर वक्त आया, बेटी की शादी भी अल्लाह ने करवा दी, कुछ छोटे मोटे मकान का निज़ाम भी उसका बन गया, लेकिन वो बटुआ अपनी हालत में पड़ा हुआ है। 2-3 साल के बाद उस अंग्रेज़ का वापस आना हुआ और वो वहाँ ही रोज़ाना मांगा करता था। देखा कि वो आया, उसने पहचान लिया, ये वही है 3 साल पहले वाला। उसने हाथ पकड़ लिया उसका, वो घबरा गया, अभी क्या बात है? कहा ठहरो, बात सुनो, 3 साल पहले आप आए थे? कहा मैं आया था। तो कहा मैंने कुछ मांगा था, आपने बटुआ निकाल कर मुझे कुछ देना चाहा, आपका बटुआ गिर गया था, वो मैंने हिफाजत से रखा है, आप थोड़ी देर रुको, मैं अभी घर जाकर इसको ले आता हूँ। वो घर गया, जाकर वो बटुआ लाकर उस अंग्रेज़ के हवाले किया। उसने खोल कर देखा, हर चीज़ महफूज है।
वो कहने लगा कि मुझे ताज्जुब लग रहा है कि तू इतना रोज़ाना लोगों से सवाल करता है और मेरे वक्त में इतना माल था कि तुझे सवाल की भी ज़रूरत न पड़ती थी और तू सारा का सारा पैसा ले आया है। उसने कहा मुझे भी पता है, मेरा नफ्स ये इंग्लिश मुझे समझाता था कि तेरा काम बन जाएगा, तेरे मसले हल हो जाएंगे, लेकिन मेरा ईमान गवारा नहीं कर रहा था। तुम कुछ भी हो, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अगरचे नाम के मानने वाले हो, लेकिन तुम्हारा ताल्लुक़ तो वहाँ से है और हमारा ताल्लुक़ हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। और मैंने सुना है कि क़यामत के दिन लोग हिसाब व किताब को शुरू करने के लिए बारी बारी यके बाद दीगरे हर नबी के पास जाएंगे और आखिर में ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचेंगे और आप शफाअत करेंगे और फिर हमारा हिसाब व किताब शुरू होगा। तो उस मैदान हशर के मंजर में कहीं आपके जो नबी हैं, मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो तो बहुत कुछ रद्दो बदल है वो नबूवत में और वो आसमानी किताब में, लेकिन चलो नाम के, कहीं आपके नबी मेरे नबी को ये न सुना दे कि तुम्हारे नबी ने, तुम्हारे नबी तो आपके उम्मती ने मेरे उम्मती के माल को चुराया था और शर्म की वजह से मेरे महबूब को कहीं नीचे नज़र न करना पड़े, बस इस डर की वजह से मैंने इसमें से कुछ इस्तेमाल नहीं किया। ये था लिहाज। हम तो मस्जिदों के आगे से गुजर गए, अल्लाह अकबर की आवाज़ कानों में पड़ी है और हमने लिहाज को सर पर डाला है, हमने वो लिहाज किया है। हमने हमारे नबी के सुन्नत तरीक़ों को अपने घरों से, अपनी ज़िंदगियों से, अपनी औलाद के ऊपर से, अपनी फैमिली के ऊपर से और अपनी ज़ात के ऊपर से एक एक को चुन चुन करके निकाल कर फेंका है और गैरों के तरीक़ों को हमने अपनाकर अपना फ़ख्र इसमें समझा है। ये नेमत जो अल्लाह पाक ने अता की है उस पहले वाली हालत पर लौटने के लिए कि जिस हालत पर अल्लाह के आसमानों से मददें उतर जाया करती थी और फरिश्ते आसमानों से ज़मीन पर आए जाया करते थे, वो निस्बत और वो ताल्लुक़ इस दावत की अजीम शान महल से वापस उम्मत को मिल सकती। क्या क्या मददें नहीं हुई। ये हमारी जमात इस्लामपुरा की, शायद मौलाना भी हमारे वतन से वो जानते हैं। ये जोन की जमातों की जब तरतीबें हमारे बड़ों ने बनाई तो उसकी तश्कील के लिए घुमा करते थे। ये काम के साथ डायरेक्ट ताजदार मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी तवज्जो है और अल्लाह की मदद इस काम के साथ कैसे हैं, बस इतनी बात सिर्फ खोलना चाहता हूँ। तो जोन की जमात के लिए हम लोग तश्कीलों में निकले हुए थे, 7-8 साथी थे, अलग अलग जगहों पर जा रहे थे। अब 14 तारीख को हमें जमात देनी थी। 13 तारीख की मगरिब तक हमने तश्कील के लिए मेहनत की, लेकिन जहाँ जोन की बात आती थी आदमी पीछे हट जाता था। हालांकि अल्लाह से शॉर्ट वक्त में ताल्लुक़ लेने का रास्ता ये जोन की जमातें हैं। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। जो जितना हमारे नाम पर खपेगा और जो जितना इस्तेमाल होगा, इतना ही हम इस रास्ते को इस पर खोलते चले जाएंगे। तो साथियों ने कहा कि यार क्या करें। मैंने कहा ईशा में मिलते हैं, तालीम के बाद बैठते हैं। बैठे 8 साथी थे, क्या करेंगे, कल जमात देनी। तो साथियों ने कहा कि फिर 1-2 दिन लेट जाएगी जमात, मेहनत करते हैं। मैं कहा नहीं, एक शक्ल है। कहा क्या? तो मैंने कहा तकरीबन हम लोगों का भी साल के चिल्ले का वक्त होने आया है और अगर हम ही निकल जाए हमारी इस्लाह हो जाएगी और ये बड़ा बनने का रास्ता है और अल्लाह की मदद को देखने का रास्ता है और मैं तैयार हूँ। तो इसके बाद काम करने वाले जितने साथी थे हर एक कहने लगा मैं भी तैयार हूँ, मैं भी तैयार हूँ, मैं भी तैयार हूँ। माशाल्लाह 8 साथियों की जमात बनी।
18 दिन से जमात नहीं बन रही थी। और जब आदमी अपनी ज़ात को कुर्बान करने पर आता है तो अल्लाह ने 5 मिनट में जमात बना दी। ये काम अपने को बचाने का नहीं है, अगर बचाया तो इसके जैसा खसारा और घाटा भी कोई नहीं दुनिया में। ये काम ओढ़ने का है, ये काम में अपने आप को इस्तेमाल करने का है। ये खैर मशवरा किया, अभी रात को तैयारी कर ले और फजर की नमाज में सामान लेकर आ जाए। साथी आ गए माशाअल्लाह। अब एक तकाजा था, इसको पूरा करने के लिए साथियों ने अपने कई मशागिलों में से कुर्बानियाँ दी। निकलना हुआ जमातों में, अल्लाह पाक ने देहातों में चलाया, पैदल चलाया, खूब मदद की अल्लाह ने। एक बार का वाक़या है, मौलाना उस्मान साहब काकोशी इसको अक्सर इज्तिमात में सुनाया करते हैं। एक जगह हमारा क़ियाम था, वहाँ से हमें दूसरे दिन जहाँ पहुँचना था वो 32 किलोमीटर था। कितना? 32 किलोमीटर। साथियों ने सोचा कि तहज्जुद के बाद ही निकल लें, ठंडे पहर, नूर का बरसने का वक्त होता है। जल्दी से तहज्जुद पढ़ ली, नाश्ता कर लिया और निकल गए। कहा फजर रास्ते में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। साथी चल रहे थे, 2-4 हाफिज़ थे, वो कलाम पाक पढ़ रहे थे हिफ्ज़ में। किसी के 5 पारे सफ़र में हो रहे हैं, किसी के 7 पारे हो रहे हैं। चलते चलते रास्ते में फजर की नमाज जमात का वक्त हो गया। साथियों को कहा देख लो कोई मकान मिल जाए तो नमाज़ पढ़ लें। खुदा का करना कि थोड़े आगे चले तो रोड के बिल्कुल करीब एक आदिवासी का मकान था। तो रोड पर खड़े रहकर एक साथी ने आवाज़ दिया कि भाई कोई है? तो एक आदमी आया अंदर से, तो कहा यार हमारे नमाज का वक्त हो गया है, आपके घर के आगे ये डंकी भी है पानी की, हम वुज़ू करके 10-15 मिनट के लिए तुम्हारे यहाँ ठहर जाएं, नमाज़ पढ़नी है हमको। उसने कहा हो आ जाओ, ऐसा काम से मैं तो खुशकिस्मत के तुम आए मेरे घर, आज तो बेस्ता बरस है फिर के। और वो अल्लाह ने हमको चलाया था, वो भादरवा महीना जो होता है ना, कितनी गर्मी होती है। पैदल चलते चलते साथी अपने पाँव को ठंडा नहीं कर रहे थे, लेकिन चलने की वजह से जूते गर्म हो जाते थे, पानी से जूतों को ठंडा किया जाता और फिर आगे चलना होता था। खैर वहाँ वुज़ू बनाए, साथियों ने नमाज़ पढ़ ली। नमाज़ पढ़कर फिर आए रोड पर और फिर चलना शुरू किया। तो एक साथी ने कहा ठहर जाओ। रोड पर जो किलोमीटर का बोर्ड होता है ना, वो पत्थर लगे होते हैं जिस पर कितना किलोमीटर बाकी है या कितना किलोमीटर चले वो पता लगता है। एक साथी ने पढ़ा और मेरा हाथ पकड़ा और पकड़ कहा मौलाना ये देखो। मैंने देखा तो पता लगा कि हम जहाँ से निकले हैं वहाँ से यहाँ नमाज़ पढ़ी तब तक में पैदल 18 किलोमीटर जमात वाले चल चुके हैं साथी। और मैंने हिसाब लगाया कि तहज्जुद पढ़कर जो चले थे वहाँ से लेकर फजर की नमाज़ पढ़ी, उसके बीच का वक्त है 1.25 घंटे का। वल्लाह अल्लाह के घर में बैठकर कह रहा हूँ, ऐसा लग रहा था कि ज़मीन लपेटी जा रही है। ये तवेल अर्ज़ है। मेरी वजह से नहीं, मेरी जमात में बहुत नेक लोग, नेक साथी थे, इनकी वजह से। और फिर आगे का जो सफ़र था वो चलते रहे और मुश्किल से शाम को 5 बजे जाकर वहाँ पहुँचे ऊपर। 32 किलोमीटर में से 18 निकाल दो, कितने रह गए? कितने रहे बोलो नहीं यार आप लोगों का। तो 14 किलोमीटर में 6 घंटे लग गए और यहाँ अल्लाह ने चलाया था 18 किलोमीटर 1.25 घंटे में। ये अल्लाह की तरफ से दीन की मेहनतों के साथ ये अल्लाह की मददें होती हैं। हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में जब काम नया नया था, नया काम चला, लोगों को अभी तक ये काम समझ में नहीं आया था, मेवात पर मेहनतें चल रही थी। एक बार तश्कील हुई और एक जमात तैयार हो गई। अब मसला था जमात को लेकर कौन जाए, इनकी तरबियत सही तरीके से कौन करेगा।
तो नया काम था तो कहाँ से काम वाले मिलते थे, हमारे जैसे तो थे नहीं कि चिल्ला 4 माह कई मर्तबा लगाकर घर आकर पकड़ लिया, बस बरकत का काम हो गया। हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि इस काम को मौत तक करने में ईमान की हिफाजत की जमानत है। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, दावत व तबलीग का काम, ये मौत की आखिरी सांस तक करना, इसके साथ ईमान की हिफाजत की जमानत है उसमें। और काम पूरा हो जाना समझकर, या अपने आप के बुढ़ापे को मद्देनजर रखकर, या अपने आप के कारोबार के या कोई भी उज़्र को मद्देनजर रखकर इंसान का वहाँ रुक जाना और ठहर जाना, ये इसके खतरे के दरवाजे को खोलने के बराबर है। जितना बन पड़े, जितना हो सके थोड़ा करे, लेकिन जैसे कहा जाता है वैसे किया जाए, इंशाअल्लाह फायदा सामने होगा। वहाँ मर्जी ना आए, नफ्स की चाहत ना आए, अपने आराम को मद्देनजर न रखा जाए, काम को मद्देनजर रखकर जिस हाल का तकाजा आए, अपनी सलाहियत के मुताबिक इस तकाजे को पूरा करने पर आदमी उठेगा, अल्लाह की मदद उसके पहले कदम के साथ शामिल हाल हो जाएगी। खैर वो जमात तैयार हुई, मस्जिद में आ गई, नमाज पढ़ी, जमात को रवाना करना, अभी कौन लेकर जाएगा। तो इमाम साहब जिन्होंने नमाज पढ़ी थी इन्हीं को पकड़ा, कहा हाफिज साहब हमें तो कलमा भी नहीं आता, कलमा सीखना है, ईमान सीखना है, लेकिन हमारी रहबरी करने वाला कोई नहीं, आप है, आप ही तशरीफ ले आए, हमारी रहबरी हो जाएगी, ईमान को सीख लेंगे आपसे। कहा बात सही है, लेकिन मुझे बहुत बड़ा उज़्र है कि शायद मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। कहा क्या उज़्र है? साथी ने पूछा इसलिए कि कहीं कोई छोटा मोटा हो ना उज़्र तो हम मिल के कर लें। तो मौलाना ने कहा कि भाई बात तो सही है, लेकिन उज़्र जरा सख्त है कि मैं बाहर का रहने वाला हूँ, मेवात का नहीं हूँ, बाहर से यहाँ खिदमत कर रहा हूँ, और मैं बीवी बच्चों के साथ रहता हूँ, और बीवी घर से हामिल आई, और गुज़िश्ता कल इसको तकलीफ़ थी तो डॉक्टरों को बताया, तो डॉक्टर ने यूँ कहा है कि उसके पेट में जो बच्चा है उसका इंतकाल हो चुका है, और जितना जल्दी बन सके इतना जल्दी ऑपरेशन कर लेना पड़ेगा, वरना औरत का खतरा है। अब मेरा यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है सिवाय ये कि मेरी मस्जिद के जिम्मेदार लोग हैं बस। साथी ने कहा ठीक है, तुम्हारा उज़्र भी काफ़ी उज़्र है, ठीक है आप अपना काम करो, हम निकलते हैं, अल्लाह मालिक है हमारा। यूँ करके जमात निकल गई। हाफिज साहब घर जा रहे हैं, रास्ते में सोच रहे हैं अगर मैं घर पर रहा तो मेरे रहने से बीवी के बचने की कोई गारंटी? तो कहा नहीं, और अगर मैं अल्लाह के दीन को मद्देनज़र रखकर और अल्लाह के दीन का तकाजा सामने रखकर अगर मैं निकल गया तो मेरी गैर हाजिरी की वजह से क्या मेरी बीवी का इंतकाल हो सकता है? आलिम था ना, आलिम कम से कम सोचता तो है, इल्म इसको कभी तबाह नहीं होने देगा। दिल में बात आई कि दोनों शक्लों में मेरा रहने न रहने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलते चलते घर जाते हुए रास्ते में इरादा कर लिया कि मैं जा रहा हूँ जमात। घर गई, बीवी को देखा बेहोश पड़ी, हाथ से हिलाए, उसको चौकन ना करने की कोशिश की, थोड़ा होश आया, आंखें खोल दी। तो आंखें खोलने के साथ पहला अल्फाज जो हाफिज साहब ने कहा वो ये कहा था कि मैं जा रहा हूँ। तो औरत में इतनी ताकत नहीं थी कि वो बोल सके, उसने हाथ के इशारे से कहा कहाँ जा रहा? बस इतना कहना था। हाफिज साहब रो पड़े और शहादत की उंगली उठा ली आसमान की तरफ के उसके काम के लिए। बस ये कहकर वो अपने रोने को बर्दाश्त नहीं कर सके और कहा कि बीवी ने कहा फिर मुझे? तो कहा उसके
इस अल्फाज के साथ अपने घर से कदम बाहर निकल दिए और जमात को तलाश किया कौन से रूप पर है जमात, और जाकर जमात के साथ शामिल हो गई। इनका तो अपना वक्त चलना शुरू हो गया। यहाँ देखा कि मौलाना की अहलिया की हालत और ख़राब हो गई, तो गांव वालों को, जिम्मेदारों को मस्जिद के पता था कि यार इनके घर में हालात बड़े तंग हैं, तो इन्होंने अपनी मस्तूरात को भेज दिया, जाओ वहाँ जाकर देखो, अगर कोई ज़रूरत है तो इनको हॉस्पिटल लेकर चलो, हम साथ में चल रहे हैं, और जो भी निज़ाम डॉक्टरी वगैरह का करना है, जिसको कल बताया था इसी डॉक्टर को बताना है। माशाल्लाह जिम्मेदारों की माँ बहनें लेकर पहुँच गई, इनको हॉस्पिटल गए। डॉक्टर ने देखते ही कहा हाँ ये पेशेंट को कल देखा था, मैंने कहा ये बच्चे का इंतकाल हो चुका है, ऑपरेशन करके लेना पड़ेगा, लेकिन अभी 24 घंटे पूरे हो रहे हैं, इससे पहले ऑपरेशन करना होगा, वरना ये औरत की जान का खतरा है। जिम्मेदारों ने कहा कर लो, जल्दी करो ऑपरेशन आप। तो डॉक्टर ने मौलाना के अहलिया को रूम में रखा, दरवाज़ा बंद किया और वापस आए। ये ज़माना तो नहीं था कि हर वक्त ऑपरेशन के सारी जो चीज़ें इस्तेमाल होती है वो तैयार रहती, उसको बॉईल करना, गरम करना, उसको क्लियर करना, फिर जाकर ऑपरेशन करना, वो ज़माना था। और बड़ी मुश्किलों के बाद ऑपरेशन की जगह कहीं मिलती थी, वो दौर था। तो खैर थोड़ी देर के बाद सारा तैयार करके नर्सें वगैरह, डॉक्टर वगैरह, सर्जन वगैरह सब मिल करके पहुँचे वहाँ। दरवाज़ा खोला, खोलकर अंदर देखा कि एक औरत सोई है और उसके गोद में बच्चा है। डॉक्टर बाहर निकलकर रूम नंबर देख रहा है। मेरे अल्लाह की मदद जब आती है, दुनिया की अक्लों को समझ में नहीं आता, सबूत देना पड़ता है कि हम तेरे हैं, चाहे बीवी की गोद में मेरा सर है, लेकिन उस वक्त अभी मुझे सबूत देना है कि अल्लाह मैं तेरा हूं। रूम नंबर देखा, कहीं दूसरे रूम में तो नहीं आ गई, कहा नहीं हुए तो वही नंबर। जाके मौलाना की अहलिया को नर्सों ने झंझोड़ा, जगाया, वो एकदम नींद से चौंक कर उठी। डॉक्टर भी सारे परेशान है, ये क्या हुआ है? सर्जन था, उसने पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो जब इन्होंने पूछा तो मौलाना की अहलिया ने अपने पेट पर हाथ रखा है। इनको तब एहसास हो रहा है कि शायद ये वजन नहीं है। तो डॉक्टरों ने पूछा बच्चे के सामने इशारा करके कि ये कैसे हुआ? कहा मुझे पता नहीं, मैं तो समझती हूँ तुमने लिया है इसको, तो मैं देख रही थी कि वजन नहीं है और ऑपरेशन की कोई जगह दिखती नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा कि हम तुझे यहाँ छोड़ कर गए, इसके बाद क्या हुआ ये बता। तो कहा हुआ तो कुछ नहीं, मुझे गहरी नींद आने लगी और गहरी नींद में मैं इस कोने में मैंने देखा कि कोई रोशन चेहरा है जो मुझे यूं कह रहा है कि तेरा खाविन हमारे दीन के काम के लिए गया है और तेरे खाविन का काम मैं करूंगा और मैं तेरा नबी हूं। कहा बस ये कहने के बाद मुझे गहरी नींद आ गई, मुझे पता नहीं इसके बाद क्या हुआ, तुमने जगाया तब मैं जगी हूं। इस दावत की अजीम शान मेहनत का ताल्लुक ताजदार मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डायरेक्ट कल्ब के साथ है। ये ऐसी सुन्नत मुतवातरा है कि जिंदगी के किसी भी लम्हे में ताजदार मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से ये सिफत अलग नहीं हुई। दूसरी सुन्नतें वक्तों पर जॉइंट हो जाया करती थी, लेकिन ये अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर और अल्लाह के बिछड़े बंदों को अल्लाह से मिलाने की मेहनत, ये आपकी ज़िंदगी की हर घड़ी में आपके साथ वाबस्ता रही है। जिससे आज हम अपने आप को बचाने के पीछे लगे हुए हैं। ये वो दौर की तरफ जाने वाली मेहनत है कि जब इनके उसूलों की पाबंदी के साथ आदमी इसमें अपने आप को लगाएगा, अल्लाह पाक अपनी मोहब्बत के नशे में कुछ न कुछ हिस्सा उसे अता कर देंगे। 45 साल पहले मैंने ये राजूला, धारी, महुआ, भावनगर, अमरेली वगैरह कई इलाके देखे
आज इस बार राजुला के सफ़र में 45 साल बाद अल्लाह ने मुझे चलाया। मेरी कुछ रोज़ी रह गई थी, अल्लाह ने वो पूरी करने के लिए भेज दिया। लेकिन वो मंजर जो 45 साल पहले था और आज 4 आदमी काम करने वाले थे, 4, वो चारों जाकर अल्लाह की रहमत में सो गए। अल्लाह इनके कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा दे। लेकिन इनकी कुर्बानियों से अल्लाह पाक ने इनकी नस्लों को संभाला दे दिया। एक जगह नहीं थी जहां बयान करता, जुमा का खुतबा पढ़ता, नमाज पढ़ाता, दुआ के बाद फौरन वो कोने से सलाम शुरू होती। और इस तरीके से ये बड़े बूढ़े कुछ है अभी जिनको पता है इन चीज़ों का। एक सहारा नहीं था। आज अल्लाह पाक ने इनकी कुर्बानियों की बदौलत 5-5, 6-6 सहारे अता कर दिए, जगह अता कर दी उन्होंने। और अगर इस मेहनत से हमने अपने आप को चुराया, हमारी नस्लों की हिफाजत की कोई जमानत नहीं है। आज देख रहे हैं आसमान ने अपनी शक्ल बदली हुई है, जमीन ने भी बदल दी है, हवाओं ने भी अपना रुख मोड़ दिया है और जालिम हुक्मरानों ने भी आपके लिए प्लानिंग बना ली है। सर छुपाने की जगह, सहारे की जगह, अपने आप को हिफाजत के किले में डाल देने की जगह अगर कोई है तो वो सिर्फ दावत व तबलीग का काम है, दावत व तबलीग की मेहनत है। अल्लाह के दीन को सीने से लगाना होगा और ताजदार मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मुतवातिर अमल को अपनी ज़िंदगी का मशगला बनाना होगा। इसमें है हिफाजत का सामान, इसमें है आखिरत के बनने का सामान, इसमें है दुनिया के रंज और गम और मुसीबत और परेशानियों से हिफाजत का सामान। और कोई सहारे की जगह नहीं है। जिनके घरों में, सहाबा के घरों में भागे गुजर रहे थे, खाने का निजाम नहीं था, लेकिन उन्होंने इस काम को जिंदगी का मशगला बनाया। अल्लाह ने उठाकर दुनिया की हुकूमत इनके हवाले कर दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अक्सर कहा करते थे खिलाफत के ज़माने में, कई उमर भूल मत जाना, तेरे अब्बा तुझे कहा करते थे और ऊंट चराने के लिए देते थे। जब तू जंगलों में चरा कर आता था, सवारियां और ऊंट भूखे रह जाते थे। उमर, तेरा बाप अब्बा यूं कहता था कि तुझे ऊंट चराने तक नहीं आता। लेकिन जब इस काम को गले लगाया और अल्लाह के दीन की मेहनत को ज़िंदगी का असली मकसद बनाया, अल्लाह ने इंसानों की हुकूमत करना सिखा दिया। कई शोबे आज जो दुनिया में हुकूमतों में राइज है, वो शोबे की ईजाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने ज़माने में की। ये काम जब इंसान मकसद बनाकर उस पर आता है, अल्लाह पाक उसे निखार देते हैं। कई साथियों को मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, महुआ में रहते हुए, साथ में बैठने वाले, मस्जिद वार जमात के साथी, काम पर नहीं लगे। पूरी दुनिया की ज़िंदगी जो 4 साल मेरे सामने गुजरे, कशमकश का दौर था, लेकिन आबाद होने का रास्ता जब समझ में आया, दीन की मेहनतें क्या मकाम रखती है और मेरे बनने की शक्ल उसमें क्या है, ये जब समझ में आ गया, कोई ज़रूरत नहीं, अल्लाह ने दिया है आवाज़। तो जब उस वक्त पर लग गए और अल्लाह के दीन की मेहनतों को मकसद बना दिया, अल्लाह ने उठाकर कहां से कहां ले जाकर रख दिया। इज्जतें चाहते हैं, ये रास्ते में हैं। अमन चाहते हैं, दावत और तबलीग में हैं। खौफ से अमन चाहते हैं, दावत और तबलीग की मेहनत में हैं। परेशानी उलझनों से बचाव चाहते हैं, दावत और तबलीग की मेहनतों में हैं। ये रास्ता है अल्लाह की रहमत की छांव में आ जाने का।
कई बार जिंदगी में हमने माल को सहारा समझ करके उसके पीछे दौड़े हैं। कई साल तक हमने मकान और हवेलियों को सहारा समझकर उसके पीछे जिंदगियां गुजारी है, लेकिन क्या हश्र हुआ है हमारा, ये हम सब जानते हैं। अगर दावत के उसूलों के साथ इस काम को उनके तकाजू पर जब उठाया जाएगा और आदमी अपने आप को इस्तेमाल करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके गर्दो पेश को उसके मुआफिक कर देंगे और अल्लाह पाक दुनिया के सारे निज़ाम को उसके साथ फ़ायदे के लिए जोड़ देंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में ज़लज़ला आया, ज़मीन में पाँव लगाया, ज़मीन पर पाँव मारा, रुक जा, क्या मैं तुझ पर इंसाफ नहीं कर रहा? ज़मीन का ज़लज़ला ख़त्म हो गया। दावत की शाम, दावत के काम को अगर हमने मकसद बनाया होगा तो तौत के वावाजोड़े में, मजबूत मकान में और रूम में छुपने की ज़रूरत नहीं थी। अगर अमल का बिगाड़ ऐसे ही रहा तो इस तूफान का बाप भी आइंदा आ सकता है। अल्लाह तुम्हारी, मेरी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। ये फैसले ऊपर से होते हैं और तुम्हारे मेरे अमाल जैसे जाते हैं वैसे उतरता है फैसला। ये जालिम हुकूमतें और जालिम हुक्मरान अपनी मर्जी से और अपनी सलाहियतों से नहीं आए हैं, तुम्हारे मेरे अमाल का बिगाड़ इन्हें लाया है। इन सारी मुसीबतों से बचने और सारी कायनात के नक्शे को अपने मुआफिक करने का रास्ता है अल्लाह के दीन की मेहनत को ज़िंदगी का असली मकसद बना देना। भूख ज़्यादा में ज़्यादा इंसान को मार देगी। इंसान की दुनिया की कोई ज़रूरत पूरी न हुई, हो सकता है कुछ दुनियावी नुकसान नज़र आ जाएं, लेकिन अगर दीन को ज़िंदगी का मकसद न बनाया, अबद व आबाद की ज़िंदगी के तबाह हो जाने में कोई शक नहीं है। भाई ज़रूरत है, माशाल्लाह फरिश्तों का मजमा है, अल्लाह से कुछ निस्बत है, ताजदार मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ निस्बत है, तभी तो अपने गरू से खींच कर इस मजमे में आए हैं। आज अल्लाह के दीन को आपकी ज़रूरत है। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो उम्मत जो खून पसीना बहाकर और जानों की कुर्बानियाँ देकर और बच्चों को यतीम करने की कुर्बानियाँ देकर और माँ बहनों को बेवा करने की कुर्बानियाँ देकर जिस उम्मत को संभाला था, आज इस उम्मत की हिफाजत के लिए ये उम्मत की जवान और उम्मत की बेटियाँ आपको पुकार रही है कि आप आ जाओ अल्लाह के दिन की मेहनत को लेकर और अपने आप को अल्लाह के दिन की मेहनत में उठा लो। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? आवाज़ से कहो, फरिश्ते सुन रहे हैं। राजुला में तो इतना आवाज़ कर रहे थे कि मुझे डर लगने लगा था कि मस्जिद गिर जाएगी। अरे भाई तैयार हो, अल्लाह कबूल करे। ये हुआ ना, ये मर्द की आवाज़ है, ये मर्द की आवाज़ है। लेकिन अब क्या होगा? इंशाअल्लाह तो बोल दिया है, अल्लाह के यहाँ कबूल भी होगा, फरिश्तों ने भी आमीन कह दिया है। अब वो शैतान अंदर से कहेगा कि हाँ करना तो है, पर अभी ठहर जाना, अभी कपास बपास आ जाने दे, मूंगफली निकल जाने दे, मांडवी वो निकल जाए, फिर कुछ करते हैं। और अगर ये मौलाना बैठे हैं पास में, हम पढ़ते थे और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है, कोई नेक जज्बा पैदा हो ना फौरन कर गुजरना, इसको डिले मत करना वरना पूरा चला जाएगा। भाई दिल में बात आई है कि फिर शुरू रखे 11 बजे तक, 2-3 मौलाना है माशाल्लाह, हम खींच सकते हैं 2 बजे तक। या अगर आप अपनी ज़िंदगी का फैसला करना चाहते हैं, जो हुआ उस पर मिट्टी डालते हैं आज से, लेकिन अब आइंदा, अब हमारी नस्लों को उजाड़ना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आलीशान हवेलियां बनाने के बाद भी 24 घंटे और एक रात सुकून से नहीं गुजरी है। हमारी नस्लें, जवान बेटे महफूज नहीं है। हमारी माँ बहनें और बेटियों की इस्मतें महफूज नहीं है।
किसी और की तरफ नज़र मत करना कि इसकी वजह से हो रहा है। अपने में नज़र डालना, अपने गिरबान में मुंह डालना, मेरी वजह से मेरे गलत अमाल ऊपर गए हैं और मालिकुल मुल्क ने गलत फैसले दुनिया में नाजिल किए हैं। अल्लाह के रास्ते में बंदा जब चलता है कि अल्लाह फरमाता है एक हदीस कुदसी में कि बंदा जब मेरे पास एक बालिश आता है, अल्लाह कहता है मैं एक हाथ आता हूँ, और मेरा बंदा जब एक हाथ आता है तो मैं पूरी बाह आ जाता हूँ, 2 हाथ। और मेरा बंदा चूँकि दुनिया में फंसा हुआ है, वो आहिस्ता आहिस्ता चलकर मेरी तरफ आने की कोशिश करता है। अल्लाह कहते हैं कि मैं एकदम स्पीड से उसको इस तरफ आ जाता हूँ। नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह का कोई चलना फिरना नहीं है, लेकिन अल्लाह की रहमत की ये तशबीह है कि अल्लाह की रहमत इतनी मुतवज्जो हो जाती है। 2 फरिश्ते रखे हैं अल्लाह ने। जब आदमी नेकी करता है तो ये लिखता है, और गुनाह करता है तो ये लिखता है। अब जब कोई गुनाह हो गया और ये लिखना शुरू करता है तो ये अमीर है, उस पर नेकियां लिखने वाला इस पर अमीर है। हम तो जमात में जाते हैं तो भी अमीर की मानने तैयार नहीं, फरिश्तों में भी अमीर मामूर है। तो ये लिखने की कोशिश करता है गुनाह, तो ये कहता है ठहर जाने यार, जल्दी क्यों कर रहा है? क्यों? ये तो ईमान वाला है, हो गया है, अभी आएगा मस्जिद में, वज़ू करेगा, 2 रकात नमाज पढ़ेगा और मांगेगा अल्लाह माफ़ कर दे, गलती हो गई। फिर क्यों लिखता है? फिर मिटाना पड़ेगा, ठहर जा, रोक देता है। फिर जब कुछ वक्त चला जाता है और वो तौबा नहीं करता, तो फिर कहता है अच्छा चल लिख दे एक गुनाह, क्योंकि उसको पता है नहीं कि हम तो खेती बाड़ी में से फुर्सत ही नहीं, दुकानों में से कहाँ मस्जिद में जाएं और तौबा करें। मुसलमान के ज़िम्मे कभी कबीरा और सगीरा रहे, बाकी ये हो ही नहीं सकता। इतना गफूर और रहीम अल्लाह हो और उसका गुनाह बाकी रह जाए, कैसे समझ में आ सकता है इंसान को? हाँ, कोई नॉर्मल हो कि जो इतना रहीम और करीम ना हो तो मुमकिन है, लेकिन इतना रहीम और करीम अल्लाह और इंसान पर गुनाह बाकी रह जाएं। इसीलिए तो वज़ू करने में और दूसरे नेक अमाल में गुनाहों की माफ़ी के वादे हैं, उससे सबसे सगीरा मकसद है। कबीरा गुनाह वहाँ नहीं आता, और कबीरा गुनाह का तस्करा इसलिए नहीं है कि मुसलमान की शान ही नहीं है कि उसके ऊपर कोई कबीरा गुनाह बाकी रह जाए। वो तो हो गया है, तौबा करके माफ़ करवा लेगा और आइंदा न करने का आज़मा कर देगा, पक्की तौबा हो जाएगी। तो फिर ये एक गुनाह लिखता है। फिर जब कोई आदमी नेकी का इरादा करता है कि यार चलो ना, कुछ साथी आए हैं ईमान वाले बाहर से, चलो मैं मुलाकात करता हूँ, ये कदम उठाता है, ये फ़ौरन लिखना शुरू कर देता है। ये कहता है भाई ठहर जाना, इतनी जल्दी क्यों है? आप तो अमीर साहब हैं, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? कहा मुझे ऑर्डर है कि नेकी का इरादा करे फ़ौरन लिख। मैंने नेकी के इरादे का सवाब लिखा है, अभी तो नेकी का नहीं लिखा, वो तो बाकी है। वो कहता है मुझे तो गुनाह नहीं लिखने देता था। कहा वो भी ऑर्डर ऐसे ही है। हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत ये चाहती है कि हम जहन्नम का ईंधन न बने। और कैसी कैसे मुझे सुना दिए, लैलत कदर, एक रात जाग जाओगे, इबादत कर लोगे, 1000 महीने की इबादत का सवाब। एक जुमा में आकर के सूरह कहफ पढ़ ली, दूसरे जुमा तक हिफाजत का सामान और नूर का वादा। ये बहाने हैं। ताजदार मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अल्लाह के नज़रों में हबीब है, वैसे ये उम्मत भी अल्लाह के नज़रों में प्यारी है। इस उम्मत का इंतखाब हुआ है, ये अलल टप नहीं आ गई दुनिया में। जैसे नबियों का इंतखाब अल्लाह ने किया है, वैसे इस उम्मत का भी इंतखाब हुआ है। इसीलिए तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अल्लाह मुझे नबी आखिरुज़्ज़मान की उम्मत में बना दे। अल्लाह ने कबूल कर लिया और आसमान ऊपर उठाया, और कुर्बे क़यामत में हज़रत मेहदी के ज़माने में आपका आना होगा और आप शरीयत मोहम्मदी में रहकर बाकी उम्र पूरी कर लेंगे। ये इंतखाब नहीं तो क्या है? एक एक फ़र्द का इंतखाब हुआ है, इसलिए कि दीन को अपने ही हाथों से नाउज़ुबिल्लाह मलिया मेट करें, अपने ही चेहरे पर से ताजदार मदनी की सुन्नत को हम हटाने वाले बने,
हमारा लिबास गेरू का लिबास बदन पर सज जाए, और जो लिबास दीन को पसंद था, अल्लाह के नेक बंदू को पसंद था, वो लिबास हमारे बदन से उतर जाए, हमारी ज़िंदगी के गुजारने का हर नक्शा बदल जाए। और हम इंतज़ार में हैं कामयाबी के, हम इंतज़ार में हैं आसमान से मदद के नाजिल होने के, हम इंतज़ार में हैं अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाए इसके। लेकिन जिसकी वजह से रुका था उसकी तरफ तो तवज्जो नहीं है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में कहत साली हुई, सारे लोग आए शिकायत करने कि हज़रत दुआ कर लो, बारिश नहीं हो रहा, सारे परेशान हैं, जानवर भी परेशान हैं। कहा अच्छा सारे लोग जमा हो जाओ और जाकर जंगल में नमाज़ पढ़ेंगे, दुआ करेंगे। सबको जमा किया, 70,000 का मजमा जमा हो गया, सबको लेकर जंगल चले गए और जाकर दुआ की, नमाज़ पढ़ी और दुआएं की, रो रो कर सबने, ऐ अल्लाह रहमत की बारिश बरसा दे, परेशान उम्मत परेशान है, उम्मत पर रहम कर दे, ऐ अल्लाह बेजुबान जानवर परेशान है, ऐ अल्लाह रहम का मामला फरमा दे। जब नमाज से फारिग हुए तो देखा फमा ज़ादत शम्स इल्ला तकश्शुआ, आफताब ने और तेज़ी बढ़ा दी। लोग कहने लगे अल्लाह के नबी, हमने तो रहमत के बरसने की दुआ की थी और यहाँ तो आफताब तेज़ी फेंक रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम फिर मुतवज्जे हुए, कलीमुल्लाह है, ऐ अल्लाह उम्मत परेशान है, तेरे बंदे परेशान है, अल्लाह निज़ाम बना दे। तो कहा हाँ बारिश तो करता, लेकिन तुम्हारे ही मजमे में एक आदमी ऐसा है जिसने 40 साल से अल्लाह का मुकाबला शुरू किया है, कोई अमल नेकी का नहीं किया है, और 40 साल से गुनाह करके अल्लाह को वो चैलेंज कर रहा है, और उसकी वजह से रहमत की बारिश रुकी हुई है। इन्न फीकुम रजुलन युबारिज़ुनी मुंज़ु 40 सना, 40 साल से इसने मेरे साथ नाफरमानियाँ करके मुझे चैलेंज करना शुरू किया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, कोई जानता तो नहीं था कौन है, ऐलान किया कौन है मनहूस जो गुनाहों में लगा हुआ है, और तेरी वजह से अल्लाह के सारे बंदे परेशान हैं, निकल जा मजमे से, ताकि तेरी नहुसत से ये मजमा हिफाजत में आ जाए और अल्लाह की रहमत बरस जाए। सारा मजमा देख रहा है कौन निकल रहा है, कौन निकल रहा है, कौन निकल रहा है, कोई नहीं निकलता। लेकिन जो गुनहगार था वो समझ गया कि ये मेरी बात हो रही है, अब क्या करूं, निकलता हूं तो बदनाम हो जाता हूं, लोग मुझे मनहूस समझेंगे, नहीं निकलता तो मेरी वजह से बारिश रुकी है, सारे लोग परेशान हैं। चद्दर ली, सर पर डाल दी और हाथ उठाकर अल्लाह से कहा, अल्लाह इतने साल तक तो मैंने नाफरमानी की है, 40 साल से मैं गुनाह करके जा रहा हूँ, और तू मुझे ढील पर ढील देता जा रहा है। ऐ अल्लाह बस आज तेरे दर पर सच्चाई के साथ आया हूँ, ऐ अल्लाह मेरी इज्जत भी बचा ले और मेरे गुनाह को माफ़ कर दे, और मैं तौबा करता हूँ कि आइंदा ज़िंदगी में कभी ये गुनाह नहीं करूँगा। थोड़ी देर हुई, देखा बादल उठा और सर पर आकर बरसना शुरू हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं अल्लाह निकला तो कोई नहीं, तो कहा जिसकी वजह से रोकी थी उसी की वजह से बारिश कर दी, ये है वो रब। कहा अल्लाह कैसे, समझ नहीं आई। तो कहा जिसने मुकाबला और मेरे साथ जिसने चैलेंज का मामला किया था उसने अब सुलह कर ली, और वो मुझसे गुनाह की माफ़ी मांग रहा है और मैंने उसको माफ़ कर दिया, अब बारिश बरस रही है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह नाम बता दे, नाम बता दे जरा, पता तो लगे कि किसकी दुआ अल्लाह के यहाँ इतनी कबूल हो गई जल्दी से। तो कहा जब मेरा नाफरमान था तब किसी को नहीं बताया, अब तो दोस्त बन गया, अब कैसे बताऊं। उस अल्लाह के साथ हमारी निस्बत है मेरे दोस्तों, उस नबी के साथ निस्बत है कि जिसने अल्लाह के दीन के खातिर हर कुर्बानी को गवारा कर लिया। अल्लाह ने भी गवारा किया, महबूब को कोई तकलीफ़ पहुँचे ये अल्लाह को गवारा नहीं है, लेकिन दीन के तकाजे में सामने कुछ आया और दंदाने मुबारक शहीद करवाने का मंजूर है।
कहा चेहरे में मिखेल की कड़ियाँ घुस जाएं, कहा मंजूर है। दीन का मुकाबला जहाँ भी होगा, मेरा सबसे प्यारा जो इस सरजमीन पर है, मेरा महबूब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी भी हर किस्म की कुर्बानी में गवारा कर लूँगा। अल्लाह को अपना दीन कितना प्यारा होगा। उस दीन के साथ मेरे दोस्तों अल्लाह ने तुम्हें और मुझे वाबस्ता किया है, और हमारी खुशकिस्मती ये है अब वो नहीं करना जो इन लोगों ने किया था। अब तो सिर्फ जो तकाजे हैं बस इसको पूरा करना है, और बोझ लेना है बॉडी पर, बचाना नहीं है। ये बॉडी बच गई, ये हल्का लुकमा हो जाएगा शैतान की। इस पर दावत और तबलीग के जो तकाजे आ रहे हैं, इसका बोझ इस बॉडी पर डालना पड़ेगा ताकि ये वजनी बन जाए और ये शैतान का लुकमा न बन सके। हमेशा अपने आप को तकाजे के दबाव में चलाना होगा। और वो जोन के सफ़र में कई अल्लाह की खुली मदद साथियों ने देखी थी सामने, लेकिन अभी वक्त नहीं है। जब अल्लाह के दीन की मेहनतों के लिए आदमी अपनी सलाहियतों को कुर्बान करने का इरादा करके जब कदम उठाएगा, उसी के साथ अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाएगी। भाई इरादा करते हैं कि अल्लाह के दीन का काम मौत तक करना है। अभी तो हल्की आवाज़ है यार, जैसे मेरा गला ख़राब हो गया वैसे आप लोगों का आवाज़ भी शायद ख़राब हो गया है। क्या मेरी कान में तो कम नहीं सुनाई देता ना? आप ज़ोर से बोले हो और मुझे ना सुनाई दिया हो, ऐसा तो नहीं हुआ? कहे एक बार फिर इंशाअल्लाह। ये हुआ। कभी नेक बनने का भी तो वादा करो, इरादा करो। अगर कमज़ोर है, नहीं बन पड़ा, तो हिसाब व किताब में एक फरिश्ता आके कहेगा, अय अल्लाह इसकी नेकियां अगरचे कम है, लेकिन इसने एक बार दलखानिया की मस्जिद में बैठकर नेक बनने का इरादा किया था। तो फिर अल्लाह पूछेंगे कि बना क्यों नहीं? अरे बना क्यों नहीं नेक? वो कहेगा अल्लाह मेरे बस में नहीं था, मैं कोशिश करता था, नहीं हुआ, मैं कमज़ोर हूँ। कहा अच्छा इरादा किया था, कहाँ? कहा जा जन्नत चला जाओ। कितना सस्ता सौदा है यार। अरे कर रहे हो ये सौदा? हाथ उठाकर कहो इंशाअल्लाह हम इरादा कर रहे हैं। ये हुआ ना मजमा।